अच्छा, एक सस्टेनेबल माइनिंग को लेके आर्टिकल आया था और साथ में लिखा है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का मतलब ड्यूअल सी है, ना तो इधर को हाँ कर पा रहे हैं ना तो दूसरी तरफ हाँ कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल, मिनरल चाहिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए, जैसे बोला कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ स्विच करते हैं, पर बैटरी जो लगेगी उसमें लिथियम का यूज होगा, और लिथियम कहाँ से आएगा? माइनिंग करके, आपको मिनरल्स को माइन करना पड़ेगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि अगर आपको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी शिफ्ट करना है, फिर भी आपको क्या चाहिए? माइनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मिनरल तो तभी एक्सट्रैक्ट होंगे। तभी यहाँ लिखा सस्टेनेबल माइनिंग ऑक्सीमोरोन, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल द हिंदू ने कवर करा था कि अगर आपको लो कार्बन फ्यूचर चाहिए भी, तो वो बिना माइनिंग के पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? कि अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक बैटरी बनानी है, सोलर पैनल बनाने हैं, विंड टर्बाइन बनाने हैं, तो उसके लिए आपको लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर और रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए होंगे। तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? माइनिंग। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब आप रिन्यूएबल एनर्जी का सपना बिना माइनिंग के नहीं देख सकते। माइनिंग की वजह से क्या दिक्कत आएगी? लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है जहां पे मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, देन एनवायरमेंट डिग्रेड करता है, ये सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज करती हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? एक तरफ आप जा रहे हो लो कार्बन फ्यूचर की तरफ, पर दूसरी तरफ जो आपकी डिपेंडेंसी है वो एनवायरमेंट को डिप्लीट करने वाली प्रोसेस है, दैट इज माइनिंग। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया था कि वाई माइनिंग रिमेन्स इंपॉर्टेंट, अभी भी इसकी जरूरत क्यों है। तो रीजन आपको बताया है कि लो कार्बन ट्रांजिशन अगर आपको करनी है तो आपको बड़े सारे क्रिटिकल मिनरल चाहिए, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर, रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सेट्रा। और ये रेयर अर्थ एलिमेंट बस ऐसे लिखा है, क्रिटिकल मिनरल ये डेफिनेशन वाला नहीं है, ये बता रहा है कि जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो हमको रिक्वायर्ड है। अदरवाइज आपको पता है क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट सेपरेट है और रेयर अर्थ एलिमेंट की सेपरेट है। और किस चीज में यूज होंगे? तो विंड टर्बाइन बनाने के लिए, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी जितनी भी इसके साथ एसोसिएटेड है, मिनरल आपको चाहिए। पर करनी क्या पड़ेगी? माइनिंग। और माइनिंग कैसी प्रोसेस है? एनवायरमेंट डिग्रेडिंग प्रोसेस। तो मतलब दोनों डिपेंडेंट है। आप इसके बिना ये नहीं सोच सकते कि हम कल को रिन्यूएबल एनर्जी वाला एनवायरमेंट या इकोसिस्टम क्रिएट कर पाएंगे अपनी कंट्री के अंदर। तो दोनों डिपेंडेंट है, तभी इसको लिखा था ऑक्सीमोरोन, मतलब ड्यूअल सी स्टेटमेंट है। आप फेवर नहीं कर पा रहे हो कि किसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, एक के बिना दूसरी पॉसिबल नहीं है। बाकी माइनिंग अभी भी इनहेरेंटली आप देखोगे तो अनसस्टेनेबल ही है। जहां पे भी माइनिंग करोगे जो सबसे सस्ती पड़ती है वो ओपन एयर में करी जाती है। ड्रिलिंग वगैरह बोलते हैं ना, अंडरग्राउंड ही ड्रिलिंग कर लो, पर वो कॉस्ट भी तो बहुत ज्यादा लगती है। तो जो आज तक आप देखते हो जितनी भी माइनिंग की प्रोसेसेस हैं वो इनहेरेंटली मतलब पास से कैसी चलती आ रही है? अनसस्टेनेबल तरीके से। जब भी माइनिंग करेंगे आसपास की जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी होगी, फ्लोरा होगा, प्लांट होंगे, जो मर्जी पेड़ लगे होंगे, उनके ऊपर धूल बैठनी है तो बैठेगी आके। तो ये क्या बता रहा है कि आज तक अनसस्टेनेबल ही चला हुआ है। इसमें कुछ बताए जाते हैं कि थोड़े से सस्टेनेबल मेथड्स को अडॉप्ट करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग, पहले मैंने क्या बोला, ओपन एयर में आज तक करी जाती है। कोल माइनिंग देख लो, आप जो मर्जी माइनिंग देख लो जिस मिनरल की, वो हमेशा ओपनली करी जाती है। उसके लिए ऑल्टरनेटिव निकल के आता है कि आप ड्रिलिंग करो पर अंडरग्राउंड ही कर लो, ताकि वो धूल भी ना निकले और जो वेस्ट मटेरियल था वो अंदर ही इकट्ठा हो जाए, और इससे लैंड सब्सिडेंस की प्रॉब्लम भी नहीं होती। लैंड सब्सिडेंस समझ गए ना? आपने मिनरल निकाला, जगह खाली क्रिएट हुई, खाली हुई तो बाकी जो जमीन थी वो नीचे धंसेगी एक टाइम पे आगे। तो ये कॉस्ट बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, और कंपनीज बोलती हैं इतनी ज्यादा कॉस्ट ही अगर हमें पे करनी है तो प्रॉफिट तो रह ही गया। तो अनसस्टेनेबल ही चलती आ रही है आज तक जितनी भी माइनिंग की टेक्निक्स हैं। इसके बाद माइनिंग का वेस्ट भी निकलता है, तो आसपास अगर रिवर वाटर बॉडी होती है कोई भी, तो उसके अंदर ही उसको डालना प्रेफर करा जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए तो आपका दोबारा से पैसा लगेगा और आपको प्रॉफिट भी चाहिए था। तो आज तक जो माइनिंग है वो अनसस्टेनेबल तरीके से ही करी जा रही है। इसके अलावा फिनाइट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये वही है कि जो रिसोर्सेज है हमारे वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रेजेंट है। एक बार ये एग्जॉस्ट कर जाएंगे तो अगले मिलियन ऑफ ईयर्स उसको बनते बनते लगेंगे। तभी तो बोलते हैं ना पेट्रोल डीजल थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करो, पर व्हीकल इतने ज्यादा हैं तो लिमिटेड क्वांटिटी तो नहीं, पर हाँ शिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। शिफ्ट तो किया टुवर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, दोबारा से किसकी रिक्वायरमेंट रही? मिनरल्स की। तो मिनरल्स किस जो बैटरीज हैं वो किससे बनेंगे? मिनरल से बनेंगे, तो माइनिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। तो मतलब डिपेंडेंसी होती है हमारी, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी रहती रहती है। इसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, लैंड खराब होती है, और जो लैंडस्केप है उसमें ऑल्टरेशन दिखती है। एक टाइम था हरा भरा दिखाई दे रहा था सब कुछ, माइनिंग करी तो जाने लायक भी वो एरिया नहीं बचा। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी लॉस रहता है, देन डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम। माइनिंग करनी है, डिफॉरेस्टेशन करना ही पड़ेगा आपको। और फिर बोला कि कंपनसेशन एफॉरेस्टेशन एक्ट याद है आपको? उसमें क्या बोला था कि जितना एरिया आप यूज करोगे फॉर द माइनिंग पर्पस उतना ही आपने ए फॉरेस्ट भी करना है, और अगर वहां पे अवेलेबल नहीं है तो किसी डिग्रेडेड लैंड को फाइंड आउट करो और वहां पे जाके फॉरेस्ट लगाओ। पर करेगा कौन? क्वेश्चन मार्क वो उठ जाते दोबारा से, इंटेंशन ही नहीं होती किसी की। तो ये बोलता कि डिफॉरेस्टेशन भी आपको करनी पड़ेगी, और जब डिफॉरेस्टेशन करोगे तो उससे वहां का हैबिटेट लॉस भी होगा। तो ये शो कर रहा है कि
जो नेचुरल इकोसिस्टम है, आप बोल रहे हो ना बार बार क्लाइमेट चेंज कर रहा है, पहले बोल रहे थे कि 0.05 डिग्रीज को हम ड्रॉप कर देंगे टेम्परेचर को, अब क्या बोल रहे हैं, अडेप्ट हो जाओ, क्योंकि पता लग गया कि जो नेचर में चेंज आ गया एक बारी तो वो पॉइंट्स के ऊपर भी बहुत फर्क डालता है और इरिवर्सिबल नेचर का बन जाता है। बाकी वीक सस्टेनेबिलिटी है इनको, जो माइनिंग प्रोसेसेस हैं, बाकी जो यूनाइटेड नेशन है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज हैं, ये भी काफी सपोर्ट करती हैं, एनफोर्समेंट भी काफी वीक है। बाकी बोला गया कि जो माइनिंग से प्रॉफिट आप अर्न करते हो उसको कुछ कंस्ट्रक्टिव यूसेज के लिए लगा दो। जैसे जो प्रॉफिट आया वो ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी जेब में जाए, उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट किन किन फील्ड्स के अंदर, जैसे एजुकेशन हो गया, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोसाइटी को सपोर्ट करता है, हॉस्पिटल्स आगे, या फिर ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन को आप अपस्किल कर सकते हो, उसमें आपने वो पैसा लगा दिया, या लॉन्ग टर्म कोई भी सोशल एसेट आप क्रिएट कर सकते हो जिससे मतलब जनता का फायदा हो जाए, जो आपने इरिवर्सिबल चेंज कॉज करा था उसको कंपनसेट एटलीस्ट आप कर सको, मतलब वो प्रॉफिट अपनी जेब में ना डालें। अगेन इसके लिए तो और भी बड़ा इंटेंशन चाहिए आपका कि मेरे को सोसाइटी के फायदे के लिए कोई काम करना है, तो यहाँ पे भी इंटेंशन काम करेगा। वही बोल रही हूँ, इसमें तो और डीप इंटेंशन चाहिए, इसमें कंपैशन ही आ गई कि हाँ माइनिंग की वजह से तो नेचर खराब हुआ था और अब हम क्या करेंगे, सोशल एसेट्स क्रिएट करेंगे। तो अगेन यहाँ पे ये सारी चेन रिवॉल्व करती है। बाकी आपको पता है मिनरल्स वगैरह को रिसाइकल करने की बात करी जाती है। इवन चाइना में आप देखोगे जो बड़े व्हीकल्स के अंदर बैटरीज यूज होती हैं, बाद में उनको दोबारा से रिसाइकल करके यूज करा जाता है छोटे वाले व्हीकल्स के अंदर। हाँ, वो बिल्कुल आपके ईस्टर्न साइड पे पड़ेगा, वहीं पे है इनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। और बाकी रिस्पॉन्सिबल माइनिंग के कुछ प्रैक्टिसेस बताए हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करो माइनिंग ट्रक्स में। अब ग्रीन हाइड्रोजन अगर यूज करनी है, क्या लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, पहले बना नहीं पा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि माइनिंग के टाइम पे ट्रक्स में आप ये ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह को यूज करो, तो आपको बाहर से खरीदनी पड़ेगी। जब खरीदोगे तो पैसा दोबारा से जाएगा, वो बोलेंगे प्रॉफिट तो रह ही गया, दोबारा से कौन सा मेथड अडॉप्ट करा, अनसस्टेनेबल। इसके अलावा सोलर एंड विंड एनर्जी का यूज करो ऑपरेशनल प्लांट्स के अंदर, कम्युनिटी की कंसेंट होनी चाहिए। आए तो इतने सारे, 2013 में आपने जजमेंट पढ़ी, ग्राम सभा को भी बाद में वो मिला लेते हैं खुद के साथ ही कि आपने हमारे फेवर में बोलना है। एक जजमेंट आई भी कि जिसकी वजह से जो सिजीमाल हिल्स हैं वहां पे माइनिंग को रोका गया था, पर बाद में वेदांता लिमिटेड की एंट्री फिर से होगी वहां पे। तो ये कम्युनिटी की कंसेंट बोलने को तो ईजी है, पर क्या वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो पा रही है, वहां पे क्वेश्चन मार्क रेज करता है। बाकी एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स होने चाहिए, बेटर होने चाहिए। प्रॉफिट से जो भी फायदा यहाँ पे जो भी हुआ, प्रॉफिट जो भी आया, वो लोकल कम्युनिटी के साथ भी शेयर होना चाहिए। मतलब उनके लिए भी आप कोई लोकल एसेट क्रिएट करो जिससे उनको भी फायदा लगे। ऐसे ना हो कि हमारी जो जमीन थी, जंगल था या पानी था, वो वहां से डैमेज हुआ है। ठीक है, तो ये सारा था सस्टेनेबल माइनिंग ऑक्सीमोरोन को लेके। मतलब आपको क्या दिखा इसमें, इस आर्टिकल का अगर कंक्लूजन देखोगे, क्या बोलोगे एट द एंड, एक न्यूट्रल सा आंसर देना हो अगर, ऑक्सीमोरोन वो पहले ही दे दिया था आंसर कि आप ये नहीं बोल सकते कभी भी कि मेरे को रिन्यूएबल एनर्जी को ही सपोर्ट करना है। सपोर्ट तो माइनिंग भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज मिनरल कैसे निकालोगे, वो क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आपका जो आंसर निकल के आएगा थोड़ा सा दोनों की डिपेंडेंसी को शो करते हुए ही आएगा, और इसके ऊपर अकेला कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, कभी मेंस में पूछ लिया क्रिटिकली एनालाइज कैसे माइनिंग और जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वहां पे आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे एग्जाम्पल। दोनों क्रिटिकली एनालाइज लिख दिया तो आपको दोनों ही बताने हैं, फिर चाहे पूछा है आपसे या नहीं पूछा है। अगर स्पेशली मेंशन करा है कि सिर्फ इसके प्रोज बताइए या कॉन्स बताइए, इम्पैक्ट लिखा है वो भी क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको दोनों चीजें बतानी है, पॉजिटिव भी, क्योंकि इम्पैक्ट तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ज्यादातर क्वेश्चन में क्रिटिकली एनालाइज 250 वर्ड्स का ही आते हैं, तो उसमें आपको दोनों ही बताने होते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा आर्टिकल था बट इंपॉर्टेंट।